इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अज़रबैजान की तारीखी फतह बल्कि मुसलमानों की मौजूदा सदी की सबसे बड़ी फतह। आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म गिरफ्तार। नकोल्नो पश्तियान के ऑफिस के बाहर लोगों का एहतजाज। नकोल्नो पश्तियान के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पर पथराव। खिड़कियां और शीशे भी तोड़ दिए गए। कुछ लोग तो ऑफिस में ही घुस गए और पश्तियान को पकड़ लिया। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि आर्मीनी लोग आखिर क्यों अपने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। ये एहतजाज क्यों हुआ? नकोल्नो पश्तियान ने ऐसा क्या ऐलान किया कि लोग इश्तियाल अंगेजी पर उतर आए हैं? और इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अज़रबैजान के दारुल हुकूमत में जश्न का समा क्यों मनाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी नई तहकीकात पर मबनी वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। नाजरीन, अज़रबैजान के दारुल हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के बाहर मुश्तिल हजूम ने ऑफिस का घेराव कर लिया है। पत्थरों से ऑफिस के शीशे भी तोड़ डाले हैं और हजूम वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में दाखिल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि लोग इतनी इश्तियाल अंगेजी पर उतर आए हैं? एक तरफ काराबाग में अज़रबैजान आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म की ठुकाई कर रहा है तो दूसरी तरफ आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म की अपनी ही अवाम उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है। ये सब मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट की जिसके बाद हंगामे फूट पड़े। इस ट्वीट में आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म ने किस चीज का इतराफ किया कि आर्मीनी अवाम शर्मिंदा होकर रह गई और नकोल्नो पश्तियान से इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। दोस्तों, जिस बात का इतराफ नकोल्नो पश्तियान ने किया है ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आर्मीनिया के चेहरे पर बहुत बड़ा दाग है जो सदियों बाद भी नहीं मिट सकेगा। ये एतराफ तारीख में दर्ज होगा और आर्मीनी लोग जब भी तारीख पढ़ेंगे नकोल्नो पश्तियान उनका सर शर्म से झुका देगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आर्मीनिया और अज़रबैजान ने 27 सितंबर से एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। ये इलाका जो अज़रबैजान का तस्लीम शुदा इलाका है, इस पर दोनों मुमालिक एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसके मुतालिक पहले बनाई गई वीडियोस में हम अज़रबैजान और आर्मीनिया की तारीख पर आपको बता चुके हैं, लेकिन जो दोस्त नए आए हैं उनको बताते चलेंगे ये खिता बैनुल अक़वामी तौर पर अज़रबैजान का तस्लीम किया जाता है, लेकिन सन 1994 के बाद से वहां बसने वाले आर्मीनी बशिंदों के पास है। दोनों मुमालिक के दरमियान इस इलाके को हासिल करने के लिए 80 और 90 की दहाई में खून रेजा जंगें भी हो चुकी हैं। दोनों मुमालिक जंग बंदी के माहिदे तक तो कई बार पहुंचे हैं, लेकिन अमन मुज़ाकरात तक कभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। दोस्तों, सोवियत यूनियन के ज़माने में काराबाग एक ऐसा खिता था जहां आर्मीनियाई बशिंदों की अक्सरियत थी, लेकिन वो अज़रबैजान के ज़ेरे इंतज़ाम था। जब 80 की दहाई में सोवियत यूनियन अपने खात्मे को पहुंच गया तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए आर्मीनिया ने शरपसंदों की मदद से काराबाग पर कब्जा कर लिया। अज़रबैजान ने ये इलाका वापस लेने के लिए जंगें भी लड़ी हैं, जिसमें 30,000 से भी ज्यादा लोग हलाक हुए और लाखों लोगों को वहां से नकल मकानी भी करनी पड़ी। इस वसी जंग को खत्म करने के लिए रूस ने सालसी का किरदार भी अदा किया, लेकिन मामला जूं का तूं रहा और यहाँ दोनों मुमालिक के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें होती रहीं। नाज़रीन, 27 सितंबर से इस जंग में ज्यादा शिद्दत आ गई और दोनों मुमालिक जदीद हथियारों का इस्तेमाल करने लगे और अज़रबैजान को आर्मीनिया पर वाज़िया बढ़तरी भी हासिल होना शुरू हो गई। कई हफ्तों से जारी रहने वाली इस जंग में अज़रबैजान ने 300 के करीब गांव, 5 शहर और दर्जनों कस्बों से आर्मीनिया से कब्जा छुड़ा लिया। आर्मीनिया से आज़ाद करवाए जाने वाले इलाकों में शूशा शहर की आज़ादी सबसे बड़ी थी, क्योंकि शूशा शहर के लिए अज़री अवाम के दिल में बड़ी ही इज्जत है। वहां अज़रबैजान के अजीम लोगों ने जन्म लिया और तुर्की के लोगों को भी इस शहर से बहुत ज्यादा लगाव है। इस शहर से कल ही आर्मीनिया को भगा दिया गया और अज़री लोग फतह को बहुत ही बड़ी फतह करार दे रहे हैं। इस नाकामी के बाद आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। जी हां, आपने सही सुना, आर्मीनिया ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और आर्मीनिया फौज ने अज़री फौज के सामने हथियार डाल दिए हैं। आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म ने एक फेसबुक पोस्ट पर इतराफ किया कि मैंने अफसुर्दा दिल के साथ रूस की सालसी में अज़रबैजान के साथ जंग बंदी का मुआहदा कर लिया है। दोस्तों, ये एक ऐसा काला धब्बा है जो आर्मीनिया पर लग गया है। ये ऐसा ही धब्बा है जो 1971 में पाकिस्तान पर लगाया गया था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था और पाकिस्तान फौज ने हथियार डाल दिए थे। जैसे 16 अक्टूबर पाकिस्तान के लिए दर्दनाक दिन तस्लीम किया जाता है, बिल्कुल उसी ही तरह आर्मीनिया के लिए भी ये दिन तकलीफदार रहेगा और वो आर्मीनिया के लिए सदियों तक दर्दनाक दिन रहेगा। दोस्तों, इस शिकस्त के इतराफ के बाद आर्मीनिया लोग सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं।
नकोल्नो पश्चिनियान के खिलाफ नारेबाजी और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पर पथराव और शीशे तोड़ दिए गए हैं। कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भी दाखिल हो गए और उन्होंने नकोल्नो पश्चिनियान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दोस्तों, एक तरफ शिकस्त पर एहतजाज हो रहा है तो दूसरी तरफ अजरबैजान में जश्न का समा है। दारुल हुकूमत बाकू में जश्न मनाया जा रहा है। लोग जोशो खरोश से अपने मुल्क के हक में नारे लगा रहे हैं। कई लोग तो इतने जज्बाती हो गए कि आंखों में आंसू आ गए। और जो अजरी लोग काराबाख को 30 साल पहले छोड़कर आए थे, उन्होंने शुक्र अदा किया और वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इन खुशियों में अजरी अवाम ने पाकिस्तान और तुर्की का भी शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तानी और तुर्की परचम भी लहरा दिए गए। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि रूस की मुदाखलत के बाद आर्मीनिया और अजरबैजान ने अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। इस माहदे के मुताबिक जो इलाके अजरबैजान ने फतह किए हैं वो अजरबैजान के पास ही रहेंगे और इसके साथ आर्मीनिया ने काराबाख के बाकी तमाम इलाकों से भी पीछे हटने का ऐलान किया है। और इस माहदे के मुताबिक तुर्की और रूस की फोर्सेस इन मुतनाज़ इलाकों पर अमन बरकरार रखने के लिए पेट्रोलिंग करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।